बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है एग मसाला रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। ख़ासकर सर्दियों में ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चले वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुझे इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए तो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो एक कढ़ाई में हम लोगों ने ले लिया 1 से 1.5 कप ऑयल के, और इस पे जो है ना 3 दरमियाने साइज़ के जो है ना बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने डाल दी। प्याज को हम अच्छे से सौते कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ में, और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या डार्क कलर हम इसको नहीं देंगे। तो प्याज को हम लोगों ने शामिल कर चुके हैं। इसको अभी हम जो है ना मिक्स करते जाएंगे इसी तरह चम्मच चला के, ताकि जो किनारों से जो है जले नहीं। तो प्याज को सोते होते तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो साथ साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट कर लेना है। साथ में हम ले लेंगे इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का चॉप किया हुआ। मैंने हैंड मेकर से इसको जो है ना चॉप किया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया है इसका। तो इसको हम कर देंगे बहुत ही अच्छे से प्याज़ों में मिक्स, और जितनी देर में हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट होंगे उतनी देर में इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो चम्मच हम लोगों ने इसी तरह चलाते रहना है साथ साथ में। तो प्याज, और ये देखिए किनारों से आपको प्याज ब्राउन दिखती नज़र आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, आलमोस्ट डन है। तो अब हम इसमें 1 कप टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसका छिलका जो है मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि खाने में फिर जो है छिलका जब मुंह में आता है तो इससे जो है ना मुंह का जायका अच्छा नहीं लगता, खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसका छिलका बिल्कुल रिमूव कर दिया और इसको सॉफ्ट कर लिया। इसको हमने इतनी देर तक पका लेना है जितनी देर तक जो है ना टमाटर के ऊपर ऑयल ना आ जाए। तो तकरीबन टमाटर के ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे नमक हमने लिया है हस्बे जायका। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ में मैंने 1 टीस्पून भर के लिए है मिक्स मसाला जो है ना 1 टीस्पून भर के लिए है, तो वो शामिल कर देंगे। बाकी के मसाले हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तो अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और टमाटरों में हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है मसालों को। जितनी देर में टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क होएगा इतनी देर में हमारे जो मसाले हैं ये भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो मसालों ने तकरीबन देखिए ऑयल ऊपर आने लग चुका है, मसाले तकरीबन भुन चुके हैं। जब इसमें ऑयल ऊपर अच्छे से आ जाए तो अब हम इसमें जो है ना शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए तकरीबन 6 से 7 अंडे मैंने लिए हैं, और इनको जो है ना हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बॉयल किए हुए हैं ये टूट जाते हैं जल्दी। तो इसको मैंने पहले फ्राई नहीं किया है। तो अब जाएंगे अंडों के ऊपर मसाले। तो सबसे पहले मैंने ½ टीस्पून हल्दी ले लिया है, ½ टीस्पून इसमें जो है सुरख मिर्च चली गई है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखें। ये अंडा मसाला है इसलिए अंडों के ऊपर इसमें बाकी के मसाले जाएंगे। तो ½ टीस्पून मैंने लिया फ्रेश कोरिएंडर पाउडर, और इनको भी क्या नाम है अच्छे से हम लोग फिर कर लेंगे मिक्स। चम्मच चला देंगे, और थोड़ी सी मैंने इसमें ले ली है दरदरी सुरख मिर्च। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है सिर्फ फ्लेवर के लिए। तो इसको हम लोग अभी कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और चम्मच इसमें चला देंगे ताकि मसाले हमारे जो है जले ना, और जो एग में जो है मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से चले जाए। जितनी अच्छे ये मिक्स होंगे, जितने अच्छे ये पकेंगे, इतने ही एग में जो है इसका फ्लेवर अच्छा जाएगा। तो इसके लिए हम इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मसालों ने अच्छा खासा ऑयल जो है छोड़ दिया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, कि इतना डालेंगे पानी ताकि जो मसाले जो हैं वो हमारे नीचे नहीं लगे, क्योंकि हमने इसमें ग्रेवी नहीं बनानी, हम लोगों ने अंडा मसाला रेसिपी बनानी है। तो इसके लिए हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले नहीं। तो इनको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तकरीबन ढक देंगे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें मसालों को फ्लेवर अच्छे से चला जाए। एग्स में
जितने अच्छे मसाले जाएंगे फ्लेवर उतना ही अच्छा होगा हमारी एक मसाला रेसिपी के। तो साथ में मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी बारीक चॉप किया हुआ धनिया और 2 ग्रीन चिली मैंने लिए, तो बड़ी लंबी साइज़ की थी तो इनको मैंने बीच में से कट कर ली। तो अब इसको जो है हम शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो है ना हमारे एक मसाले में जो है धनिया और ग्रीन चिली का फ्लेवर जो है अच्छे से चला जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको आपको जो है एक दफ़ा फिर से हम चम्मच चला देंगे और इसको जो है प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ख़ासकर सर्दियों में जो बॉयल की ये रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये देखिए, इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह एक एक करके हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। इसको आप चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ, चपाती के साथ, किसी के नान वगैरह के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे, यकीन जाने हर चीज़ में इसका अपना ही जायका और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये सिंपल और आसान सी एक मसाले की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।